हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एमाइंस को स्टार्ट किया था, जो हमारा चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेकंड लास्ट ही चैप्टर होगा। तो इस लेक्चर में हमने आपको एमाइंस के बेसिक और उसके स्ट्रक्चर और उसके आईपीसी नेमिंग के बारे में बताया था। तो हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। आइए जानते हैं कि एमाइंस को बनाने वाले के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा रिडक्शन ऑफ सबसे पहला मेथड हमारा होता है, आइए देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देखिए, तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, एमाइंस। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एमाइंस। एमाइंस, ठीक है। इसमें हमने आपको इसके बेसिक को हमने बता दिया प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जब एमाइंस के बनाने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका होता है एमाइंस। पहले हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हमारा पहला रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन जो होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, ये देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। हमारे चैप्टर का नाम, चैप्टर का पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में रिडक्शन किस तरीके से कराते हैं। हम लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड को, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड को लेते हैं, उसका रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में देखते हैं। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड लीजिए, इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे किसके, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। आपके पास होगा प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, निकिल, LiAlH4। इसके प्रेजेंस में हम लोग H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हमें मिलता है आपका अमाइन, ठीक है। इसमें हमें एमाइंस मिलता है। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, जिसके साथ ब्रांचिंग में हमारे NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड होगा। एमाइंस हमको मिलता है NH2, ठीक है। ये आपका एल्केन के लिए स्पेस रहता है, ठीक है, इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास आता है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं कौन सा, नाइट्रो कंपाउंड। जैसे हम CH3NO2 लिए, नाइट्रोमेथेन लिए, इसका रिएक्शन हम इन कैटलिस्ट से हम कराते हैं, Na या LiAlH4। इसके प्रेजेंस हम H2 से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CH3NH2, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन प्लस Na, देखिए यहाँ पे हम प्लस, आपका होता है क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, प्लस बाकी आपका NO2 यहाँ से आ जाता है, बाहर निकल जाता है, या ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, सॉरी, यहाँ से ऑक्सीजन आपका बाहर H2O बना लेता है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, H2O बना लेता है, यानी पानी बना लेता है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोमेथेन, ठीक है। ये आपका कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नाम नाइट्रोमेथेन है। ये आपका मेथिल एमाइन, ठीक है, मेथेनामीन होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा मेथेन 1 अमाइन, मेथेन 1। इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अमीन। देखिए, अमाइन ऐसा एक कंपाउंड है जिसका हम लोग कॉमन नेम को ज्यादा यूज करते हैं, ना कि आईयूपीएसी नेम को। अगर इसका देखेंगे तो आपका नाइट्रोमेथेन है, इसका रिएक्शन हम क्या है, हमें मीथेन और एमीन और वाटर मिला, यानी पानी मिला। इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था, इस एग्जांपल को नोट करिए। फिर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फिर और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा। इस तरीके से सारा रिएक्शन हम कराते हैं। हमने क्या किया, नाइट्रो कंपाउंड लिया NO2, जिसके लास्ट में ब्रांचिंग में NO2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। उसका रिएक्शन हम प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल के प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, उसके प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, अमाइन मिलता है और वाटर मिलता है, जैसा कि हमने इसमें रिएक्शन कराया। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको, इस एग्जांपल को नोट करिए। फिर हम एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए, इसमें हम लोग ले रहे हैं
एग्जाम्पल, तो हम लोग नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे, NO2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकिल या LiAlH4 के प्रेजेंस, AlH4 के प्रेजेंस। तो हमें मिलता है नाइट्रो एनिलीन मिलता है, इसको हम एनिलीन NH2 एनिलीन या बेंजोआमीन पढ़ते हैं, बेंजामाइन। ठीक है, प्लस वाटर यानी H2O। ठीक है, वाटर। इस तरीके से हमारा रिएक्शन मतलब ये प्रोडक्ट मिलता है, बेंजीन बनता है। इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये मतलब एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया आप लोग को सारी चीजें। तो इस रिएक्शन में हम ये देखें, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन हमारा क्या होता है? एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगला इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला होगा आपका एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं सारे। तो यहां तक क्लियर हो गया। रिडक्शन में हमने क्या कराया? आपको नाइट्रो कंपाउंड लिया, उसका रिएक्शन हमने आपका हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पैलेडियम पैलेडियम, निकिल, प्लेटिनम आदि के प्रेजेंस में हमने कराया, तो हमें मिला एमीन प्लस वाटर। दूसरा रिएक्शन होगा बी आपका होगा एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड हमारा रिएक्शन है। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड को लेते हैं। ठीक है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड, इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ। किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस से। इस कितना टेम्परेचर देते हैं? 373 केल्विन के साथ। तब हमें अमाइन प्लस सोडियम कार्बोनेट, प्लस वाटर यानी पानी मिलता है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। इसमें हमने क्या किया? एल्किल हैलाइड लिया, RX लेंगे, RX का रिएक्शन हम किसके साथ? अमोनिया NH3 के साथ कराएंगे। NH3 के हमें क्या मिलेगा? RNH2 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर यानी H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीज अमोनोलाइसिस किसके साथ कराते हैं? एल्किल हैलाइड का अमोनिया के साथ अमोनोलाइसिस। ठीक है, नाम से क्लियर हो जा रहा है कि अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन हमारा किसके साथ करा रहा है? एल्किल हैलाइड के। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपके पास है। ठीक है, एग्जांपल तो इसमें हम लोग जैसे हमारे पास CH3 Br ले लिए, ब्रोमोबेंजीन मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ। ठीक है, हमारा टेम्परेचर कितना होगा? 373 केल्विन। ठीक है, NaOH के प्रेजेंस में तो हमें देगा, देखिए यहाँ से CH3, ठीक है, CH3 सोडियम हैलाइड मिलता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हैलाइड मिलेगा ना, सोडियम हैलाइड सोडियम हैलाइड। ठीक है, सोडियम हैलाइड यानी NaX। ठीक है, Na सोडियम हैलाइड मिलता है, सॉरी वहां से हमने गलती से सोडियम कार्बोनेट ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोडियम हैलाइड मिलता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होती है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हाँ, NH2 मिथाइलमिन प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड यानी इसका Br ये आपका यहाँ के सोडियम के साथ जुड़ गया प्लस H2O वाटर। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका हम अमोनिया कहां से मच्छर हो गया? अमोनिया, इसका क्या होगा? मिथाइल
अमीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। तो ऐसे हम लोग सारी रिएक्शन इसमें कराते हैं मोनोलाइसिस में। हम देखिए, हम कोई जरूर नहीं कि मिथाइल है, मेथेन मतलब 1 डिग्री एल्केन नहीं, हम इसकी जगह पर हम एथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मतलब जितनी कार्बन की चेन हम ले सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिनाइल भी ले सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में फिनाइल, इस तरीके से कोई भी हम ले सकते हैं, पेंटाइल सब जो भी जगह पर। तो हमने आपको देखिए एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देना, इस तरीके से बेस्ड हो कि आप लोग को ये आपका तो रिएक्शन का मेथड हो गया। रिएक्शन का मेथड हो गया, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम कंपाउंड को लेकर हम बना रहे हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे जो भी कंपाउंड है, अगर आप लोग देखिए, वैसे बताने के लिए तो हम तो जितना चाहे उतना बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। इसलिए एग्जाम्पल हम एक एक दो दो एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल के बेस पे आप आगे वाले देखिए, उस रिएक्शंस को आप लोग खुद से करिएगा तो और अच्छे तरीके से तैयार होगा, मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शंस को नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन होगा हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। इस रिएक्शन को नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। नाइट्राइल्स का रिडक्शन, ठीक है, उससे हमें अमाइन मिलता है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराने, ठीक है। यहाँ तक तो पहला रिएक्शन हमारा होगा तीसरा सी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स को लेते हैं, उसका रिडक्शन हम कराते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्राइल का रिडक्शन हम लोग करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स लीजिए, इसका रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaHG होता है, ठीक है, NaHG, जो आपके ये जो कैटलिस्ट है वो आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ, ठीक है। या एथेनॉल होता है C2H5OH, ये दोनों कैटलिस्ट आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो इसको भी हम रख दे रहे हैं। ये भी कैटलिस्ट लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जगह प्लेटिनम, पैलेडियम ये भी लिख सकते हैं, उससे बनाने के लिए कोई दिक्कत। तो हमें अमाइन मिलता है, अमाइन, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। नाइट्राइल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, RC111N होता है, ठीक। अभी आपके पास कैटलिस्ट है RNH2 अमाइन मिला, ठीक है। अब इसका हम लोग इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है CH3C111N हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन हम एनसीईआरटी वाले ही कैटलिस्ट को लेकर करा दे रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये भी दिया हो तो कैटलिस्ट हम नाइट्राइल का ही रिडक्शन कराते हैं। ये भी कैटलिस्ट दे सकता है, ये भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NaHG या C2H5OH एथेनॉल, ठीक है। तो हमें देगा CH3CH2Na2, ठीक है, इथाइलामीन। इस तरीके से हमारा होगा, तो ये होगा मिथाइल साइनाइड होगा, मिथाइल नाइट्राइड, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। इसका होगा इथाइलामीन। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर इस रिएक्शन को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं जो हमारा होगा रिडक्शन ऑफ अमीन, अमोनिया या, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन होगा रिडक्शन ऑफ एमाइड, ठीक है, जिसमें हम लोग एमाइड लेते हैं, ठीक। एमाइड का रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, तब हमें अमोनिया मिलता है। ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग को ध्यान दोगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होगा रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है, चौथा होगा आपका। आइए डी, चौथा रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाइड का RC डबल बॉन्ड ONH
टू, ये आपका, इसे हम एमाइड कहते हैं। एमाइड का रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। देखिए कैटलिस्ट आपका जितने भी रिएक्शन है अमोनिया के, उसमें हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका कैटलिस्ट यूज होता है, जनरली यूज कर किया जाता है, ठीक है। हमें मिलता है अमाइन, अमाइन, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। हम इसको क्या पढ़ते हैं, अमाइड पढ़ते हैं, एल्किल अमाइड या एल्काइल अमाइड, ठीक है, अमाइड है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है CH3 C11O NH2, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग H2O के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हम लोग कराए तो हमें मिलेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। इथाइल अमीन, इथाइल अमाइन प्लस वाटर भी मिल जाता है H2O वाटर। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है, इसको हम लोग इथाइल अमाइड कहते हैं, इथाइल अमाइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ये रिडक्शन क्लियर हो गया, इसको नोट करें। फिर हम लोग देखिए हाफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, उसमें हमारा किस तरीके से रिएक्शन होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। आइए, अगला रिएक्शन आपका होता है हाफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन होगा, जिसमें हम लोग ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। ये पांचवा रिएक्शन आपका, ये आपका होगा हाफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग ये करते हैं कि अमाइड लेते हैं, ठीक है। अमाइड का रिएक्शन हम लोग अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ NaOH या KOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तब हम मिलता है अमाइन प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शंस कराते हैं। एमाइड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, C++ NH2 होता है। यहाँ आपके पास स्पेसिस जब हम एल्केन जोड़ते हैं, ठीक है। ब्रोमीन आपको पता ही है Br2 होता है ब्रोमीन, ठीक है। अमीन होता है NH2, आप इसके साथ एल्केन जोड़ते हैं जितने डिग्री का, जितने मेंबर का हो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 H2O, तो आप यहाँ पे हम बता ही दिए हैं H2O इस तरीके से बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल फिर और ये रिएक्शंस क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास है CH3 CH2 C11O NH2 पेनामाइड प्लस ब्रोमीन NaOH या KOH, ठीक है। नहीं NaOH ही लीजिए, KOH नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनता है KOH लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो उस तरीके से नहीं बनता। यहाँ से हम लोग एक ही, ठीक है, कैटलिस्ट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ तब हमें मिलेगा आपका अमाइन यानी CH3
CH2 CH2 Na2 प्लस Na2 CO3 प्लस वाटर यानी H2। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बनता है। तो ये क्या होगा, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड ये ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सोडियम कार्बोनेट का प्रेजेंस है मेथ प्रोपेनामाइन, प्रोपेनोन प्रोपेनामाइन, सोडियम कार्बोनेट ये आपको यहाँ से सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेट प्लस आपका वाटर बनता है, यहाँ हम लोग वाटर लिख देते हैं H2। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए। फिर हम लोग लास्ट रिएक्शन देखते हैं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। जो रिएक्शन आपके लिए बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका मतलब जेई नीट या सीयूटी में बहुत कम ही चांस होता है, पूछता है, लेकिन जब एनसीईआरटी में दिया है तो उसको पढ़ना तो है। तो इसको नोट करके हम उस रिएक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। आइए उसको उस आखिरी रिएक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हम लोग थैलामाइड यानी थैलामाइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तब हमें किस तरीके से अमीन मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानिए थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड क्या होता है आपके पास, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन के लिए हमको जानना होता है कि थैलामाइड बनता कैसे है, ठीक है। थैलामाइड कैसे बनता है, तो हमारे पास होता है थैलिक एसिड, इसको हम लोग COOH COOH ये आपका थैलिक एसिड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। यहाँ से P आपका साइलेंट रहता है, ठीक है, थैलिक एसिड इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, P साइलेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाते हैं। थैलामाइड बनाने के हम क्या करते हैं, पहले थैलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। थैलिक एसिड लीजिए C11OH, ठीक है, C11OH। आप इसका अमोनिया से रिएक्शन कराइए, ठीक है। दो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है NH3 के साथ रिएक्शन कराइए, तब हमें मिलेगा अमोनिया का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए क्या करता है, अमोनिया होता है यहाँ से आपका C11OH का, यहाँ से NH2 क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एक हटा लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से आपको क्या बनता है, बेंजीन रिंग C11NH2, ठीक है। यहाँ से भी C11ONH2 बनता है। फर्दर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, NH3 से। NH3 से जब हम कराएंगे तब हमें थैलामाइड मिलता है। थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग, ठीक है, C11O, ठीक है, NH2, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है NH2। तो यहाँ से N-H+ होता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर हम इसका फर्दर रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं या NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है। NaOH या KOH के साथ कराते हैं, या NaX ले लीजिए, यहाँ से NaX और KOH लीजिए, तब हमें मिलता है आपका साल्ट मिलता है, साल्ट यानी साल्ट मिलता है। साल्ट ले लीजिए C11O, ठीक है। यहाँ से हम लोग N यहाँ से आप लोग K, इस तरीके से हमारा K+N- बनता है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। या डायरेक्टली एक ही एन ले लीजिए, ठीक है, एक ही एन बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो, एक ही एन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमें इस तरीके से आपका N और K+N- बनता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। फिर हम इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं, फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तब हमें देता है आपका एल्किल बेंजाइड, ठीक है। आइए देखते हैं C11O, ठीक है। फिर फर्दर रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका R आके यहाँ से N और यहाँ से पोटेशियम को हटा के इसकी जगह पे R जुड़ जाएगा। रुकिए इसको और थोड़ा सा दूर करके लिख दे रहा है, क्लियर रहेगा। इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए
ठीक है। तो यहां से सी, इसको क्या प्रॉब्लम है, C11O, C11O, ठीक है। यहाँ से आपका सोडियम है, पोटेशियम को यहाँ से हटा के एल्किल, मतलब आर इसके जगह आके जुड़ जाता है आर, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन बनता है। फिर हम इसका फर्दर रिएक्शन कराते हैं अमोनिया, फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, H2O के साथ, तब हमें देता है अमोनिया, तब हमें देता है RnH2 प्लस, RnH2 प्लस आपका देता है, देखिए बेंजीन C11O, C11O, ठीक, C11O, उसके बाद से देता है आपका OH, इसके साथ ही OH। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हमारा देखिए, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ से रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ से रिएक्शन दिया है थैलामाइड बनाने से। तो थैलामाइड जब बन जा रहा है तो यहाँ से इसको हम लोग थैलामाइड, ठीक है। यहाँ से रिएक्शंस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से लेके ये वाला रिएक्शन फर्दर रिएक्शन दे दिया है। देखिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थैलिक एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, तो हमें थैलिक एसिड का हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद से उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन हम अमोनिया से फर्दर कराते हैं, तब हमें आपको मिलता है, क्या मिलता है, फिर थैलामाइड मिलता है। थैलामाइड का रिएक्शन जब हम कराएंगे तब हमें मिलता है आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, केटाइन मिलता है, पोटेशियम केटाइन, थैलिक एसिड का केटाइन मिलता है। उसका रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराए, एल्किल हैलाइड के साथ कराए तो एल्किल अटैक करके आपका एल्किल थैलामाइड बना ले, एल्किल थैलाइड बना लेता है। उसका रिएक्शन जब लोग H2 यानी पानी के साथ करते तब हमें अमाइन अमोनिया मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है अमोनिया, अमोनिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए हमने, देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको दिया, यहाँ से थैलामाइड दिया, ठीक है। थैलामाइड का रिएक्शन डायरेक्ट करा दिया NaX और KOH के साथ, तब हमें ये आपका मिला है बेंजीन के साथ C11O N-K+, ठीक, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद से आपका फिर फर्दर रिएक्शन करा है एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, हैलाइड के साथ, तब हमें दिया है R+ पॉजिटिव और N-, ठीक है। फिर इसका फर्दर रिएक्शन H2O के साथ कराया, तब हमें अमोनिया बनाया है, और अमोनिया का अमीन बनाया है, अमोनिया लिखे हम लोग, अमीन बनाया है, अमीन बनाया है, प्लस एक आपका बाय प्रोडक्ट बनाया है। इस तरीके से रिएक्शंस कंप्लीट होता है। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके जो 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो भी दिए थे उसको हमने कवर कर लिया। तो हम लोग चलिए इसमें हम आगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ओनली केमिकल प्रॉपर्टी बचा रहेगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, जो मुश्किल से वही है, सॉल्युबिलिटी और क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो आइए इसके देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको थैलामाइड का कन्वर्जन बताया, ठीक है। थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाया, उसके बाद से तब हम उसका अमाइन बनाए। इस तरीके से रिएक्शंस कंप्लीट होता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। बाकी हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो रिएक्शंस दिए थे उसके हमने कवर कर लिया। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बता दे रहे हैं। तो ओनली बचेगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, फिर आपका अमाइंस भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका लास्ट चैप्टर बचेगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के लिए भी आपको 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, अमाइन देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया। बॉइलिंग पॉइंट का एक चीज है, बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप ब्रांचिंग जब बढ़ेगा, ब्रांचिंग अप होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 ही प्रॉपर्टी आपके सारे चैप्टर में पूछा है, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट से रिलेटेड, कंपाउंड से रिलेटेड यही पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये भी पानी के साथ सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, ठीक है, इसके पीछे का रीजन होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज और होता है कि इसका जो सी डाल के लिख दीजिए, स्मेल होता है, स्मेल फिश लाइक, फिश मतलब पानी मछली की तरह स्मेल करता है, स्मेल आपका होता है फिश लाइक स्मेल, ये चीजें होती हैं। तो वही है आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, खत्म हो गया, ठीक है, हमने आपको बता दिया यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड ओनली केमिकल प्रॉपर्टी बच रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल आपको खत्म करके 3 से 4 लेक्चर लगेगा। फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था, यानी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर हम आगे इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद से फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा एक केमिस्ट्री मतलब अमाइन मतलब पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में ही तक, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सपोर्ट को बनाए रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।